नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजू कुमार संजू अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, और अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 के पार ये नारा है सरकार का। इस पर कुछ चर्चा होगी। दूसरा सब्जेक्ट है CAA। इस पर विपक्ष का आरोप, साथ साथ पाकिस्तान की जो पुरानी आदत है उसके अनुसार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। तीसरा, अमेरिका का कमेंट। इन दोनों CAA और 400 के पार, इन दोनों सब्जेक्ट पर बातें होंगी। तो आइए मंथन किया जाए, रिसर्च किया जाए। तो दोस्तों, इसमें तो लगभग जो वर्तमान देश की आबो हवा है, जो लहर है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएगी। जो अब तक जो आबो हवा बता रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं होगी। उसके कारण है विपक्ष का दिशाहीन होना और उन पुराने फार्मूलों को पुनः आजमाने की कोशिश करना, जो फार्मूले इस समय बेअसर हैं, जिनका कोई असर नहीं है। जिस आधार पर विपक्ष अभी लगभग 60 वर्षों तक शासन करता रहा है, वह आधार, वह फार्मूला अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक तुष्टीकरण, जिसको आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कह सकते हैं। दूसरा फार्मूला जातीय गणित। ये दोनों फार्मूले विपक्ष के शासन करने के आधार रहे हैं। इसी आधार पर लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, और विपक्ष में भी जहाँ भी बंगाल या उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही, फार्मूला वही रहा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और जातीय समीकरण। दो फार्मूले हैं, दो आधार हैं, दो पिलर हैं, जिन पर अभी तक विपक्ष या सेकुलर गैंग का जो शासन करने का तरीका रहा, फार्मूला लगभग यही रहा। लेकिन मोदी सरकार ने 2014 में जो उड़ान भरी, जो सपने देश की जनता को दिखाया, जिस आधार पर देश निरंतर उसकी छवि निखर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, देश के अंदर देश के बाहर, जो भारतीयों को अपने होने का गौरव वापस मिला है, जो सदियों के बाद मिला है, बोध होना कि हम कौन हैं, हमारा अतीत कौन है, हमारी सभ्यता कौन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये फार्मूला तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है और न ही आगे करेगा, चूँकि भारत में लोकतंत्र है। और यह भी आवश्यक है कि डेमोक्रेसी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का होना आवश्यक है, तो उसी तरह विपक्ष का भी होना अति अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन इस आवश्यकता को विपक्ष पूरा नहीं कर पा रहा है। वो जन मिजाज, जो परिवर्तनशील, निरंतर जो परिवर्तनशील सोसाइटी हो रही, जिसकी साइकोलॉजी, फिलॉसफी चेंज हो रही है, उसके अनुसार
विपक्ष चल नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष की, दिशाहीन है, वर्तमान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। वही पुराने फार्मूले, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जातीय राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, भाषाई राजनीति, परिवारवादी राजनीति, ये फार्मूला लगभग 21वीं सदी में काम नहीं करेगा। तो विपक्ष भी अनिवार्य है और सशक्त होना भी अनिवार्य है, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लगभग 2024 में मोदी सरकार बनेगी, इसमें तो लगभग संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन 400 के पार होगा या नहीं होगा, इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। विपक्ष का जो मजबूत जनाधार है वो लगभग दक्षिण के राज्यों में है। बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं यहाँ पर विपक्ष का जनाधार है और मजबूत भी है, जो लगभग आंकड़ा 130 सीटों का है। तो 500 से ऊपर लोकसभा की सीटों में 100 सीटों का लगभग गणित जो है। उत्तर भारत में संघर्ष की स्थिति विपक्ष के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेस नहीं है। तो यदि मोदी सरकार यह सपना देख रही है कि हम 400 के पार जाएंगे, तो यह सपना निराधार लग नहीं रहा है, क्योंकि जो सशक्त अवरोध होना चाहिए मोदी अभियान के अंतर्गत, वह अभियान दिख नहीं रहा है विपक्ष के पास। तो पहली पॉइंट है कि तीसरी बार मोदी सरकार लगभग जो राजनीति की दिशा जा रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 में मोदी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन 400 के पार की जो समस्या है ये भाजपा के लिए असंभव भी नहीं है। इसमें भाजपा की भी कुछ कमियां हैं, चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी रही है, 2 पंचवर्षीय सरकार बना चुकी है, तो इसमें हल्की सी निष्क्रियता दिख रही है। जो 2014-2019 में जो सक्रियता थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वह कार्यकर्ताओं की सक्रियता में थोड़ी सी कमी है। इसके लिए भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के जो है उनको सक्रिय करना होगा। तो भाजपा के लिए 400 के पार असंभव भी वर्तमान की जो दशा है, जो कंडीशन है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भाजपा 400 के पार हो सकती है। अब आइए चलते हैं CAA के ऊपर। तो CAA जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, मानवता के दृष्टिकोण के लिए, हर तरीके से यदि विचार किया जाए तो भारत सरकार का ये दायित्व था जिसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान भविष्य अतीत की सरकारें रही हैं, संवेदनहीन रही हैं। इसके कारण स्वतंत्रता के बाद जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम
रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, प्रताड़ना हुई है धार्मिक आधार पर, चूँकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के उपखंड थे, कभी भारत के हिस्सा रहे हैं, तो इनके प्रति भारत का कर्तव्य रहा है। चूँकि जिहादी मानसिकता, जाहिल मानसिकता के बीच ये गैर मुस्लिम रहे हैं, जिनमें हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, फारसी जो भी रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसको तो किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भी हो रहा है। लगभग 23% अविभाजित भारत में, पाकिस्तान में संख्या रही है, वो कहाँ गई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कहाँ गई वो जनसंख्या? 1%, 2% में रह गई है। तो उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो पाप हुआ है, उसका भुगतान तो होगा ही, और उनको भारत ने शरण देकर एक मिसाल कायम की है। और विपक्ष का विरोध तो मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। जो विरोध का स्वर है, जिस आधार पर विरोध कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हों या जो भी है, उनका भविष्य बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। CAA का विरोध करना भारतीय मिजाज के विपरीत है। यह बात विपक्ष को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब रहा सवाल पाकिस्तान के इंटरफेयर करने का, तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि CAA की ज़रूरत क्यों पड़ी। यह पाकिस्तान के कुकर्मों का परिणाम है कि भारत को CAA लाना पड़ा, और उसका भुगतान पाकिस्तान करेगा भी एक दिन। लेकिन जो उसकी दुर्दशा है, जो उसकी दीन दशा है, जो वो वर्तमान में एक भिखमंगा देश बन के रह गया है, एक आतंकवादी देश बन के रह गया है, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो निर्दोषों के प्रति जो उसके अत्याचार का इतिहास रहा है, उसी के कारण उसकी यह वर्तमान दशा है। और अमेरिका का इंटरफेयर करना फिलहाल वो एक दबाव की रणनीति है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो CAA का प्रत्येक भारतीय को समर्थन करना चाहिए, और विपक्ष को विपक्ष की भाषा में जवाब भी देना चाहिए। आम पब्लिक को ये बताना चाहिए कि विपक्ष की राजनीति की दशा दिशा बदल गई है। वो अपने आप को दुरुस्त करें, उनको ठीक करें, नहीं तो निरंतर जो उनका परिणाम है, जो उनकी उपस्थिति है, वो लगातार कम होती जाएगी। क्योंकि भारत अब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, जातीय गणित की राजनीति भारत में सफल होने वाला नहीं है। इसलिए विपक्ष को थोड़ा सा अपने नीति और नियत दोनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि 400 के पार असंभव नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के कामों को यदि आम जनता तक पहुंचा पाते हैं और वोटर्स को मतदान केंद्रों तक ला पाते हैं, तो 400 के पार असंभव नहीं है। और CAA का विरोध करना
विपक्ष को महंगा पड़ सकता है। जो उनकी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कम हो सकती है, इसलिए विपक्ष अपने नीतियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करे, क्योंकि जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय का है तो उन्हें वोट बैंक जो बनाया गया अब तक, अब उनको एहसास होने लगा है कि हमें इस नीति से फायदा तो नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह के संचार के साधन बढ़े हैं, सोशल मीडिया का दखल बढ़ा है, इससे अब कोई बात छुप नहीं सकती। इसलिए अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा, वोट बैंक समझने के अलावा, उन्हें दिशा भ्रम करने के अलावा विपक्ष कुछ और सार्थक नीति बनाए, उसको अपने जो अब तक जिस सिस्टम के आधार पर चलते रहे हैं उसमें चेंज करने की कोशिश करें, वही उनके लिए अच्छा है। एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो सत्ता और विपक्ष दोनों जब तक पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत नहीं होंगे, तब तक भारत जो स्वप्न देखता है 2047 का, वह पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों का सशक्त होना आवश्यक है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों अन्य विषयों पर। नमस्कार दोस्तों।